Yeah, guys. So, who have any doubt regarding to previous classes, just let me know. I will clear to you. लास्ट क्लास में लाइक अपन ने प्रोजेक्ट सेटअप देखा था बैकएंड का और कुछ थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया था लाइक व्हाट इज फ्रंट एंड बैक एंड है ना एपीआई कनेक्शन वगैरह कैसे होता है डेटाबेस में कैसे क्वेरी जाती है रिस्पॉन्स है ना क्वेरी सॉल्व करना ये सब अपन ने कल देखा था और कोड में बेसिकली अपन ने सेटअप किया था यस सेटअप करके अपन ने रूट राउट चलाया था अपना जो बेस यूआरएल रहता है ना उसको अपन ने रन किया था लेट मी शेयर माय स्क्रीन yeah guys please let me know if you guys have any doubt regarding to previous class मुझे बता दो नहीं तो फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ अगर कुछ डाउट होता है तो किसी का मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था उसका ऐप नहीं चल रहा था वो रन हो गया एक्चुअली क्या कर रहा था वो सेम सर्वर पे उसने 2 बार एप्लीकेशन रन कर दी थी इसलिए उसका नहीं चल रहा हाई करके कोई था वो गाइस रिएक्ट करो डाउट है या फिर आगे का पढ़ाऊँ गोल्डी मानवी दुर्गेश डू गाइस हैव एनी डाउट कल की क्लास से रिगार्डिंग ओके ठीक है गाइस स्क्रीन आई थिंक विजिबल है यस आगे का स्टार्ट करते हैं अपन अर्जु कुछ डाउट होता आप पूछ सकते हो अभी है ना नहीं तो फिर अपन आगे का स्टार्ट कर रहे हैं हाँ पूछो क्या फंक्शन यार आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तब फंक्शन पढ़े होंगे ना फंक्शन अच्छा ठीक है फंक्शन कॉल बैक फंक्शन ठीक है 2 मिनट गाइस एक कॉल आ रहा है मुझे हेलो हाँ मैं डालता हूँ अभी क्लास ले रहा हूँ है ना हाँ गाइस तो फंक्शन बेसिकली ये होता है जैसे कि अपन को एक कोड है पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड है ठीक है उसको अगर मुझे अपने यूज़ केस के हिसाब से चलाना है जैसे कि एक फंक्शनैलिटी है मान लो कि मुझे चलो सिंपल लेता हूँ कि मुझे सम कराना है 2 नंबरों का है ना मतलब मुझे सम कराना है ए है और बी है और 2 नंबरों का सम कराना है तो ये चीज़ मुझे अपने कोड में बार बार करनी है ठीक है बार बार मतलब 2 नंबरों का मुझे सम कराना है तो बेसिकली क्या करूँगा ना मैं एक फंक्शन बना लूँगा उस फंक्शन का काम बस इतना होगा कि मैं उसको 2 नंबर दूंगा और वो मुझे ऐड करके रिटर्न कर देगा ठीक है इससे क्या हुआ मैं अलग अलग सम कराता 2 नंबरों का बार बार उसके लिए मैंने क्या किया सिंपली एक फंक्शन बना लिया और फिर क्या किया उसमें नंबर पास कराए और सिंपली वो उसको ऐड कर देगा ठीक है एक मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ कोड में जस्ट थी जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए लेट ए इक्वल्स टू 4 है ना लेट बी इक्वल्स टू 5 अब मुझे इसको कराना है सम लेट सम इक्वल्स टू 4 + 5 है ना ए प्लस बी सॉरी ये हो जाएगा ए प्लस बी ठीक है तो इट विल रिटर्न मी 9 ठीक है अब मुझे क्या करना है मेरे पास एक और नंबर है जैसे कि मान लिया सी इक्वल्स टू 7 ठीक है लेट डी इक्वल्स टू 9
ठीक है, और फिर मुझे कराना है लेट सम इक्वल्स टू सम टू इक्वल्स टू सी प्लस डी। ठीक है, इस तरीके से मुझे कराना है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये देखो ये दो चीजें हैं, है ना, दो नंबर है, मुझको सम सम कराना है दोनों नंबर का। तो मैंने क्या किया, एक बार a प्लस बी कराया, फिर एक बार c प्लस डी कराया। ठीक है, अब मुझे पास और कुछ दो नंबर चाहिए रहेंगे, है ना, तो उसका भी मैं क्या करूंगा, इसी टाइप से अलग अलग कराऊंगा। बट अगर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने बना लिया फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इसको नाम दे दे रहा हूँ सम टू नंबर, है ना, सम टू नंबर, और ये लेगा a प्लस बी। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न रिटर्न सॉरी a प्लस बी, it will take a and b and it will return a plus, it will return a plus b। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक फंक्शन बना लिया सम टू नंबर। ठीक है, और जब भी मुझे सम चाहिए रहेगा, जैसे मुझे यहाँ पे सम 3 चाहिए, ठीक है, तो सिंपली क्या करूँगा, लेट सम 3 इक्वल्स टू सम टू नंबर, और इसके अंदर में कुछ भी वैल्यू पास करा दूंगा, है ना, जैसे 7 और 3 का पास करा दी। ठीक है, तो जब भी मुझे लाइक किसी भी दो नंबर का सम चाहिए रहेगा, मैं क्या करूँगा, सिंपली दो नंबरों को इस फंक्शन में पास करा दूंगा, और मुझे जो भी यहाँ पे मैंने लॉजिक लिखा होगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं ऐड कर रहा हूँ, तो वो मुझे ऐड करके दे देगा। ठीक है, अभी तो यहाँ मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिखा है, बट क्या होता है ना, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं, अपन मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फंक्शनलिटी लिखी जाती है। ठीक है, तो उस बड़ी बड़ी फंक्शनलिटी को मैं बार बार लिखने के लिए, अवॉइड करने के लिए, मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ सिंपल। बार बार मैं सम वाला इस तरीके से लॉजिक लगाऊंगा तो ये मेरे लिए एफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए मैं उसको एक फंक्शन में बना लेता हूँ, जो कि मुझे क्या काम करता है, कोड रियूजेबिलिटी के काम आता है ना। कभी भी याद रखना, अगर सेम फंक्शनलिटी आपको दो बार लिखनी पड़ रही है ना, तो उसको ना आप एक फंक्शन में बना लो, और फिर उसको जहाँ भी जरूरत पड़े उसको कॉल करो। ठीक है, समझ में आया। हम्म। अच्छा। हाँ हाँ। हम्म हम्म। अच्छा, वो उन्होंने पहली बार पढ़ा रहे थे क्या फंक्शन आप लोगों को? अरे थोड़ा होता है ना, देखो फंक्शन का मतलब यही होता है, थोड़ा उनको आ गया होगा ईगो पे कि इन्होंने लाइक आंसर दे दिया, ये वो मेरे बिना पढ़ाए, वो इसलिए कुछ हुआ होगा इशू। हम्म हम्म। नहीं, वो थोड़ा ईगो पे भी आ जाता है ना टीचरों के कि यार मैंने तो पढ़ाया नहीं और इन्होंने कैसे आंसर दे दिया ना, तो इसलिए बस उन्होंने बोला होगा, बाकी यही होता है ना, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं, देखो यूजर डिफाइंड, देखो प्री डिफाइंड हो गया कि पहले से डिफाइन है उसकी फंक्शनैलिटी, मतलब इसके अंदर का लॉजिक अपन ने नहीं लिखा है। यूजर डिफाइंड सिंपली अपन अपने हिसाब से लॉजिक लिख रहे हैं, है ना, तो दोनों में अपना कोड रीयूजेबिलिटी होगा, है ना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे लाइक शॉर्ट के फंक्शन होते हैं, फिल्टर के फंक्शन, मैप के फंक्शन होते हैं, हाई ऑर्डर फंक्शन होते हैं बेसिकली, है ना। तो ये भी लाइक पहले से डिफाइंड होते हैं, इनको अपन प्री डिफाइंड बोलते हैं। तो यूजर डिफाइंड जो अपन ने अभी बनाया वो होगा यूजर डिफाइंड, है ना। ठीक है, क्लियर है डाउट फंक्शन क्या है? ठीक है।
ठीक है गाइस, कल का अपन थोड़ा रिवाइज करते हैं और आज लाइक फिर अपन न्यू स्टार्ट करते हैं जो भी है। ठीक है। ठीक है, तो कल गाइस, कल मैंने एक फोटो भेजा था शायद आप लोगों को। यस, ठीक है। ये कल फोटो का रेफरेंस लेके थोड़ा रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, क्या अपना फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस होता है और रेस्ट एपीआईज जो रहेंगी वो क्या होती है। ठीक है। फ्रंट एंड बेसिकली जो अपन ने पढ़ा, एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, है ना। रिएक्ट हो गया अपना लाइब्रेरी जावा स्क्रिप्ट की। ठीक है। और फ्रंट एंड, फुल स्टैक में तीन चीजें आती है, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, डेटाबेस हो गया। ठीक है। ये हो गया अपना फ्रंट एंड, ये हो गया बैक एंड एप्लीकेशन। ठीक है। बैक एंड एप्लीकेशन क्यों यूज करते हैं और डेटाबेस क्यों यूज करते हैं, अपनी वेबसाइट का पूरा डेटा कहाँ पे अपन स्टोर करते हैं, एक डेटाबेस में। ठीक है। कुछ भी स्टोर करने के लिए अपन लाइक मीडिया वीडिया, गाने वाने सुनते हैं, तो उसका डेटा बेसिकली अपन कहाँ स्टोर करते हैं, अपने फ़ोन में स्टोरेज सिस्टम होता है, वहाँ पे अपन स्टोर करते हैं, है ना। या फिर कोई सा कार्ड वगैरह होता है, वहाँ पे अपन स्टोर करते हैं। इसी तरीके से वेबसाइट का पूरा डेटा स्टोर कहाँ पे होता है, डेटाबेस में। ठीक है। और अपन डेटाबेस कौन सा यूज़ करेंगे, मोंगोडीबी डेटाबेस यूज़ करेंगे। ठीक है। और बैकएंड क्या करता है, जो भी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है उसको प्रोसेस करता है ना। जैसे कि यहाँ से मैंने भेजा यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा, कुछ डिटेल भेजी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना, एड्रेस भेजा, तो उसको क्या करेगा, उसको विद द हेल्प ऑफ एपीआई, है ना, एपीआई क्या करेंगी, बेसिकली कम्युनिकेट करेंगी। कम्युनिकेट किससे करेंगी, फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशन से। ठीक है। जैसे मैंने डेटा भेजा यहाँ पे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो वो क्या करेगा, बैकएंड में आएगा, बैकएंड में डेटा प्रोसेस करेगा, ठीक है, सैनिटाइज करेगा। ठीक है। और फिर उसको क्या करेगा, डेटाबेस में स्टोर कर देगा। ठीक है, डेटाबेस में स्टोर कर देगा। और जब भी मुझे इस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या भेजूंगा, मैं सिंपली एक एपीआई भेजूंगा, इस बैकएंड से बोलूंगा कि हाँ मुझे इस डेटा की ज़रूरत है, क्या वो डेटा डेटाबेस में है। तो वो क्या करेगा, चेक करेगा, क्यूरी चलाएगा अपने कहाँ पे, डेटाबेस में क्यूरी चलाएगा, देखेगा हाँ ये वाला डेटा है, नहीं है तो वो क्या भेजेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, नहीं है, ठीक है, होगा तो वो डेटा भेज देगा, नहीं है तो फिर वो लाइक उसके अलग अलग कोड होते हैं वो भेजेगा वो। ठीक है। तो फिर क्या करेगा, डेट बैकएंड फिर से डेटा प्रोसेस करेगा, और जो भी डेटा है उसको प्रोसेस करके फिल्टर करके फ्रंट एंड में भेजेगा कि हाँ आपने यूज़र नेम पासवर्ड ये सब मांगा था, तो हाँ मेरे डेटाबेस में है, और अगर नहीं है तो वो मुझे कैसे भेजेगा, रिस्पॉन्स में भेजेगा। ठीक है। एपीआई क्या करेगा, एपीआई जब भी हिट होगी, ऑलवेज याद रखना, एपीआई अगर हिट हुई है तो उसका ऑलवेज क्या आएगा, फ्रंट एंड में रिस्पॉन्स आएगा। मैंने एपीआई भेजी, रिक्वेस्ट भेजी, और उसका क्या हुआ, रिस्पॉन्स आया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इसी तरीके से चलेगा। ठीक है। बैकएंड से कभी भी एपीआई नहीं आएगी, बैकएंड से ऑलवेज क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा फ्रंट एंड के लिए। ठीक है। और जो भी डेटा रहेगा वो कहाँ पे हैंडल होगा, अपना डेटाबेस में। फ्रंट एंड का ऐसे कनेक्ट करेगा बैकएंड से, और बैकएंड का ऐसे कनेक्ट करेगा डेटाबेस से, डेटाबेस रिस्पॉन्स बैकएंड को भेजेगा, और बैकएंड से वापस रिस्पॉन्स फ्रंट एंड में जाएगा। ये अपना रहेगा लाइक फुल स्टैक का पूरा फ्लो। ठीक है। और कल मैंने पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ एपीआई, बेसिकली एपीआई क्या क्या टाइप की अपन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो फ्रंट एपीआई बेसिकली क्या होती है, सबसे पहले ये देखो, ये जो एपीआई है ना, एपीआई की डेफिनेशन क्या रहेगी, एपीआई इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन दी टू एप्लीकेशन। और वो टू एप्लीकेशंस क्या रहेंगी, फ्रंट एंड एप्लीकेशन एंड बैक एंड एप्लीकेशन। फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशन को कम्युनिकेट किससे अपन करेंगे, आपस में बातचीत कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। ठीक है। जैसे अभी मैंने, मुझे किसी को लाइक बात करनी है तो सिंपली कॉल लगाऊंगा, है ना। तो इसी तरीके से फ्रंट एंड क्या करता है, बैक एंड में कॉल लगाता है, और फिर उसको रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज होती है, बेसिकली एपीआईज, है ना। तो टाइप्स ऑफ एपीआईज, तो उसी एपीआईज के कुछ टाइप हैं जो कि अपन अपने मनस्टैक जो कोर्स है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट टाइप विल बी, इट विल बी गेट, है ना, गेट टाइप होता है, गेट एपीआई बोलेंगे अपन, सिंपली इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे गेट एपीआई। ठीक है। गेट एपीआई का काम क्या है, वो सुनना ध्यान से।
फ्रंट एंड से मैंने रिक्वेस्ट भेजा कि एक्स वाई जेड डेटा मुझे डेटाबेस से चाहिए। सिर्फ इसका काम इतना रहेगा फ्रंट एंड से, एक्स वाई जेड कुछ भी डेटा है मुझे डेटाबेस से चाहिए, उसने बैकएंड से बोला। जब मुझे डेटा ओनली रिट्रीव करना है डेटाबेस से, तो मैं कौन सी एपीआई लगाऊंगा? गेट एपीआई। ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने फ्रंट एंड से एक और रिक्वेस्ट भेजी। मैंने बोला कि मेरे पास डेटा है, एक प्रोडक्ट का डेटा है या फिर किसी यूज़र का डेटा है, उसको क्या करो आप डेटाबेस में सेव करा दो। ठीक है, तो मैं क्या भेज रहा हूँ यहाँ से? एक पेलोड भेज रहा हूँ। फ्रंट एंड से भेज रहा हूँ एक पेलोड, जिसमें क्या है, बेसिकली यूज़र का डेटा है पूरा, है ना, यूज़र नेम वगैरह जो भी अपन फॉर्म में लेंगे डेटा, या कहीं से भी अपन उसको भेजेंगे। तो इस वो कैसे भेजेंगे? विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड में अपन क्या कर सकते हैं, पेलोड में डेटा भेज सकते हैं फ्रंट एंड से। ठीक है, फिर उस डेटा को क्या करेगा, बैकएंड प्रोसेस करेगा और फिर उसको लाइक डेटाबेस में स्टोर कराएगा। ठीक है, तो डेटाबेस में बेसिकली इंसर्ट करने के लिए डेटा अपन क्या करते हैं, पोस्ट एपीआईज का यूज करते हैं। ठीक है, गेट क्यों करते हैं? जब अपन को डेटा रिट्रीव करना रहेगा। पोस्ट अपन कब करेंगे? जब अपन को डेटा डेटाबेस में सेव कराना रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ये दो चीज़ें, गेट लेना है तो गेट, ठीक है, और अगर उसमें स्टोर कराना है तो पोस्ट। ठीक है, अब बारी आती है पुट। पुट बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने पोस्ट मेथड से डेटाबेस में डेटा स्टोर करा दिया, जैसे कि नेम रोहित है ना, और यूजर नेम रोहित 5545। ठीक है, एड्रेस एक्स वाई जेड। तो मुझे क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है, मतलब जो डेटा पहले से डेटाबेस में सेव है, उसको मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, तो उस अपडेट करने के लिए मैं कौन सी रिक्वेस्ट भेजूंगा? पुट रिक्वेस्ट। ठीक है, पुट रिक्वेस्ट भेजूंगा मैं मेरे एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने के लिए। ठीक है, और फोर्थ वन इज डिलीट रिक्वेस्ट। डिलीट रिक्वेस्ट क्या है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है मेरे डेटाबेस में, उसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, उस डेटाबेस को डिलीट करने के लिए मैं क्या भेजूंगा? डिलीट रिक्वेस्ट, डिलीट एपीआई। ठीक है, तो ये हो गया अपना कल का थ्योरेटिकल पार्ट। अब अपन आ जाते हैं बैक टू कोडिंग पार्ट। ठीक है गाइस, ये क्लियर है अभी जो अब मैंने समझाया? क्योंकि ये बेसिक है बहुत, इसको समझना मतलब आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, कैसे क्या फ्लो हो रहा है, तभी जब अपन कोड करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है गाइस, ठीक है। ठीक है, अब आती है कोड की बारी, है ना। कोड में अभी मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे क्या हुआ है। कोड में सिंपली मैंने क्या किया है, एक बैकएंड एप्लीकेशन बनाई है, मतलब एक सर्वर बनाया है, और मैंने अपनी रूट राउट चलाई है। ठीक है, रूट राउट क्या चलाई है? रूट राउट मैंने स्लैश चलाई है। हाँ, किसी को कुछ डाउट है? बहुत अच्छी बात है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, मुझे लगा कुछ डाउट है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, माइक भी ऑन है। ठीक है, अभी तक मैंने इस कोड में क्या किया है, अपना बैकएंड एप्लीकेशन का सर्वर रन किया है, और मैंने एक एपीआई बनाई है। बेसिकली इसको मैं क्या बोलूँगा, टेक्निकल लैंग्वेज में एक एपीआई बनाई है। ठीक है, ये कौन सी एपीआई है? अभी अपन ने पढ़ा गेट एपीआई, है ना, तो मैंने यहाँ पे गेट लगाया है, तो गेट एपीआई है। ठीक है, तो इसी कोड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए रहेंगे, कुछ पैकेजेस चाहिए रहेंगे। ठीक है, कल मैंने बताया था, अगर एक फंक्शन बना हुआ है दूसरी लाइक दूसरे उसमें फाइल में, ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं कैसे अपनी अलग अलग फाइल में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो सिंपल एक फंक्शन है, कल बनाया था अपन ने। ठीक है, अब इस फंक्शन को मुझे बेसिकली क्या करना है, दूसरी फाइल में यूज करना है। तो मैं क्या करूँगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, जैसे अपन रिएक्ट में करते थे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ पे सिंपली लगूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू सम टू नंबर। ठीक है, सम टू नंबर फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब जहाँ भी मुझे यूज़ करना पड़ेगा, सिंपली मैं इस तरीके से लिखूंगा, कॉन्स्ट, है ना, फिर रिक्वायर लगाऊंगा इंपोर्ट की जगह, और यहाँ पे सिंपली वो उसका पाथ दे दूंगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया मैंने, सेम यही चीज़ किया यहाँ पे। मैंने एक्सप्रेस फंक्शन मेरा कहीं और बना हुआ है, उसको मैंने रिक्वायर किया है। रिक्वायर कहाँ से किया है, मैंने npm i एक्सप्रेस किया था, तो ये इस तरीके से लिखा है, तो ये अपने नोड मॉड्यूल से अपना इंपोर्ट हो रहा है एक तरीके से, है ना। यहाँ कहीं एक फंक्शन बना होगा एक्सप्रेस का। ठीक है, देखते हैं,
ये देखो एक्सप्रेस का एक फ़ोल्डर बना है, तो जो भी लाइक अपनी कोड वगैरह है वो यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है। देखो express.js ये लिखा हुआ है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक्सप्रेस फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अपने फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। अपनी जो फाइल है मेन फाइल में इंपोर्ट किया है, इसका मतलब ये है ना। ये ऑलरेडी डिफाइन रहता है अपने कोड में, या कहाँ पे रहता है, नोड मॉड्यूल्स में। इसलिए देखना कभी भी अपने नोड मॉड्यूल्स का साइज बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि जितनी भी लाइक फंक्शनैलिटी वगैरह रहती है वो सारी अपने पैकेजेस का डेटा वगैरह, कोड वगैरह जो भी लिखा रहता है वो नोड मॉड्यूल्स में लिखा रहता है। ठीक है। अ, ठीक है, ये हो गया, मैंने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया है, इस पहली लाइन का मतलब। दूसरी लाइन का मतलब क्या है, मैंने एक ऐप बनाया है। इस ऐप को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, अभी मैंने सिर्फ ऐप बनाया है और इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। ठीक है। एक्सप्रेस का जब अपन npm पैकेज पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सप्रेस का जब अपन लेट्स सी npm पढ़ेंगे, लाइक इस पैकेजेस का एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस npm, तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जब अगर आपको एक ऐप बनानी है तो सिंपली आपको एक्सप्रेस को कॉल करना पड़ेगा, एक्सप्रेस मेथड को। ठीक है। तो इसी का रेफरेंस लेके बेसिकली मैंने क्या बना दिया, एक ऐप बना लिया। यहाँ पे आ जाओगे रेफरेंस कोड में, ऐप इक्वल्स टू, है ना, एक्सप्रेस कॉल। इस कोड को अपन चेंज नहीं कर सकते, जैसा पैकेजेस में दिया हुआ है अपन को उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन करके करना पड़ेगा। ठीक है। कोई कोई इन कर रहा है, गुड आयुष काफ़ी जल्दी आ गया। ठीक है। ठीक है, तो एक्सप्रेस का क्या करेंगे अपन, ऐप कैसे बनाएंगे, एक्सप्रेस मेथड को यूज़ करके। ठीक है। तो वही किया मैंने, यहाँ पे एक ऐप बना लिया और लाइन नंबर थर्ड में मैंने क्या किया है, पोर्ट डिफाइन किया है कि जो मेरा कोड है, जो बैकएंड का सर्वर है वो किस पोर्ट पे चलेगा। ठीक है। फ्रंट एंड का जैसे बाय डिफॉल्ट रिएक्ट का 3000 पे चलता है, वाइट का अपना 51 कुछ 73 पे चलता है। ठीक है। तो ये जो है उसी तरीके से मैंने यहाँ पे पोर्ट डिफाइन कर दिया। यहाँ पे अगर मैं 8000 कर दूंगा तो 8000 पोर्ट पे मेरा रन करेगा। तो लाइन नंबर थर्ड में मैंने सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसका नाम क्या है, पोर्ट। ठीक है। उसी पोर्ट पे मेरा सर्वर चलेगा। ठीक है। फिफ्थ चीज क्या है, फिफ्थ चीज बेसिकली मैंने क्या बना दी, एक एपीआई बना दी। ठीक है। बेसिकली मैंने एक एपीआई बनाई है। इस एपीआई का काम क्या है, फ्रंट एंड में सिर्फ मुझे डेटा भेजना है, कुछ डेटा भेजना है। ठीक है। डेटा रिट्रीव करना है, फ्रंट एंड साइड से क्या हो रहा है, इसका मतलब डेटा रिट्रीव करना है। बैक एंड साइड से मैं डेटा भेज रहा हूँ, है ना, तो इसको क्या लगेगी, रिट्रीव करना है फ्रंट एंड साइड से, तो गेट मेथड। डेटा जब मैं भेजूंगा तो गेट मेथड लगेगी। ठीक है। गेट मेथड लग रही है तो सिंपली मैंने कैसे लगाई है, ऐप डॉट गेट। अगर यहाँ पे पोस्ट होती तो ऐप डॉट पोस्ट। ठीक है। यहाँ पे अगर पुट होती तो ऐप डॉट पुट। इसी तरीके से डिलीट होती तो ऐप डॉट डिलीट। ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लगाई, ऐप डॉट गेट। और इसमें दो पैरामीटर होते बेसिकली, यहाँ से आप देखोगे इसके अंदर ना मैंने दो पैरामीटर दिए हैं। ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, ये वाला ब्रैकेट, ये देखो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है। और इसके बीच में कॉमा लगा है, मतलब ये दो पैरामीटर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। फर्स्ट पैरामीटर मेरा एंड पाथ। ठीक है। मतलब मेरा पाथ हो गया बेसिकली कि किस पाथ पे कौन सी एपीआई हिट करेगी। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा अलग अलग। जैसे अपन फ्रंट एंड पे राउटिंग करते थे ना, स्लैश लॉगिन पे अपना लॉगिन पेज आ जाता था। ठीक है। स्लैश होम पे अपना होम पेज आ जाता था। उसी तरीके से यहाँ पे बैकएंड में भी अपन अलग अलग पाथ पे लाइक एपीआई चलाएंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मुझे होम पाथ पे चलाना है बेस यूआरएल, तो मेरा क्या होगा, स्लैश। ठीक है। तो स्लैश दिया और सेकंड मैंने क्या दिया, एक फंक्शन दिया है। इसको आप फंक्शन भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन दिया है जिसमें दो पैरामीटर है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये सिंपल फंक्शन है और ये हो गई मेरी फंक्शन की बॉडी। ठीक है। इसमें मैंने क्या लगाई मेथड, रेस्ट डॉट सेंड, मतलब रिस्पॉन्स डॉट सेंड। रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या करेगा, ये सेंड कर देगा फ्रंट एंड में, ये वाला जो टेक्स्ट पूरा क्या कर देगा, फ्रंट एंड में सेंड कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या बनाऊंगा, एपीआईज बनाऊंगा, मल्टीपल एपीआईज वी विल क्रिएट, है ना। और लाइन नंबर 9 में मैं ऐप में एक और मेथड लगा रहा हूँ, दैट इज लिसन। है ना, लिसन भी दो पैरामीटर लेता है, एक लेता है पोर्ट
और सेकंड लेता है एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या पास करूंगा, मैंने पोर्ट पास कर दिया 4000, तो ये क्या करेगा, मेरे इस ऐप को लिसन करेगा पोर्ट 4000 पे। ठीक है, और कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा कि रिटर्न करेगा कि मेरा जो बेसिकली अगर सक्सेसफुल वो हो जाता है ना, तो ये कनेक्शन सर्वर क्रिएट हो जाता है, तो मेरा ये वाला फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, कंसोल डॉट लॉग ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट। ठीक है, ये बन गई एपीआई और ये हो रहा है मेरा सर्वर क्रिएट, है ना, लेसन हो रहा है सर्वर, यहाँ पे मेरी ऐप बन रही है। ठीक है, ठीक है, इसमें समझ में आया। और इसके अलावा मैंने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करे थे, दैट इज एक्सप्रेस, यहाँ पे जाके देख सकते हैं अपन। एक्सप्रेस मोंगूस का अपन यूज करेंगे, नोडमोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है नोडमोन। नोडमोन अपन क्यों यूज करते हैं, बेसिकली नोडमोन अपन अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है डेटा कोड में, और अगर मैं क्या करना पड़ेगा, जो बार बार अपने सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ये वाली जो इंडेक्स फाइल है बार बार चलानी पड़ेगी। ठीक है, इंडेक्स फाइल ही क्यों चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरी रूट फाइल है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे गया हूँ पैकेज डॉट जेसन में, स्टार्टिंग कमांड मैंने क्या दे दी है, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेस। जब आप ये कमांड दे दोगे तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा npm स्टार्ट। ठीक है, npm स्टार्ट, तो इट विल स्टार्ट माय एप्लीकेशन विथ नोडमोन। ठीक है, नोडमोन के साथ उसने मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी। अब क्या होगा यहाँ पे देखना है ना, नीचे देखना। दो मिनट गाइस, सम इम्पोर्टेंट कॉल, 2 मिनट गाइस। हाँ, हेलो, हाँ बोल। हाँ डेटा सही है भाई, कुछ इम्पोर्टेंट है तो बोल, क्लास ले रहा हूँ मैं। अबे भाई, तो 2 लाख के प्रोजेक्ट के लिए हमने आधार कार्ड नहीं दिया, तो साले आधार कार्ड मांग रहा है। टोकन मनी आ गई तेरे पास? अच्छा, दोनों के देने पड़ेंगे कि कुलदीप का चल जाएगा? अबे तो उसी से ले लेना अभी, तो मेरा क्या करेगा? अच्छा, ठीक है, मैं देता हूँ, फिर करवा देना तू ना टोकन मनी, तो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज ही कर देगा? ठीक है, मैं करता हूँ ना। या गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, देयर आर सम, आई थिंक। ठीक है guys, तो अपन ने यहाँ पे क्या दिखा, लाइक एप्लीकेशन रन हो रहा है। ठीक है, हाँ मैं क्या बोल रहा था, नीचे देखना ध्यान से ना। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस किया, लाइक मैंने यहाँ पे, है ना, के लिख के सिंपली मैं सेव करूँगा। सेव किया फाइल, देखो अपने आप मेरा सर्वर क्या हुआ, रिस्टार्ट हो गया। ठीक है, और इसने क्या कर दिया, सर्वर क्रैश हो गया, क्योंकि कि यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। सिंपली मैं इसको सेव करूँगा, नीचे देखना मेरा सर्वर फिर से रिस्टार्ट होगा और मेरा ऐप इज रनिंग। ठीक है, तो ये चेंज करके मैं तुरंत चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा क्या सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरा नोड ओन का काम है। ठीक है, ठीक है गाइस, क्लियर है। कोड थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि शुरू में समझने में थोड़ी दिक्कत आती, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लाइक टाइम लिया है ना। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, कुछ भी जरा सा भी डाउट हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि आज आगे चल के वो डाउट बहुत बड़ा बन जाएगा ऑब्वियसली। यस गोल्डी। एक्सप्रेस एक पैकेज है, क्या थर्ड पार्टी पैकेज है। विद द हेल्प ऑफ दिस पैकेज अपन ने क्या किया है, अपने कोड में सर्वर क्रिएट किया है, और अपन जितने भी लाइक राउटिंग वगैरह है वो विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस ही करेंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो ना, एक्सप्रेस को लर्न कर रहे हो यहाँ पे एक तरीके से, तो अपने आप जब भी रिज्यूमे वगैरह लिखोगे ना, जब भी लिंक्डइन पे लिखोगे ना, तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे पता है, रिएक्ट डेवलपर, ठीक है, नोड जेएस डेवलपर और एक्सप्रेस डेवलपर। ठीक है, एक्सप्रेस का भी आपको एक्सपीरियंस है, लाइक बहुत सी कंपनी एक्सप्रेस एक सेपरेट ही उसको टैग मानता है। ठीक है, जितनी भी रिक्वेस्ट वगैरह है वो अपन काय से हैंडल करेंगे, एक्सप्रेस से। ठीक है गोल्डी।
हम्म अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं ऑब्वियसली, जो आपका मन एक्स वाई जेड होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं देता हूँ क्या, एक्स वाई जेड ही देता हूँ, मैं एक्स वाई जेड देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो अब आप देखना क्या होगा। अब मैं सिंपली लोकल होस्ट पे जाता हूँ, लोकल होस्ट 5000 पे। ये नहीं चलेगा मेरा कोड बेसिकली ना, कैन नॉट फाइंड आएगा। जैसे ही मैं स्लैश एक्स वाई जेड लगाऊंगा तो वो वाला जो एपीआई है वो चलने लगेगा। चल क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने गलत दिया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई जेड पे चलने लगा, और विदाउट एक्स वाई जेड इट विल नॉट, है ना, कैन नॉट गेट मतलब कुछ है ही नहीं। तो अपन वहाँ पे पाथ कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पाथ वो क्यों दिया है अपना स्लैश की, इसलिए दिया है कि ये मैं इसको अपना बेस यूआरएल बनाना चाहता हूँ। मतलब जब भी कोई मेरा पोर्ट हिट करे, लाइक मेरा पोर्ट 4000 तक हिट करे, तो मुझे ये अपना वेलकम मैसेज आना चाहिए, दिस इज माय बैकएंड एप्लीकेशन। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से बेस यूआरएल। ठीक है, रूट रूट बोलते हैं इसको। क्लियर है? एनी अदर? ठीक है, एनी अदर हैव एनी डाउट, जस्ट लेट मी नो। ठीक है, लेसन से अपन लेसन करा रहे हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ राउटिंग। ठीक है, लाइक पाथ, अलग अलग पाथ। ड्रॉ डॉट आया। ठीक है, यहाँ पे अपन लाइक राउट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ राउट्स। राउट्स क्या होती है बेसिकली? ठीक है, अब देखो अलग अलग राउट्स होती है ना, अलग अलग पाथ होती है। जैसे कि फर्स्ट वन इज क्या है अपना, स्लैश। ठीक है, फर्स्ट वन इज अवर स्लैश। ठीक है, स्लैश क्या करता है, मतलब अपने होम यूआरएल को डिफाइन करता है। ठीक है, अपने होम यूआरएल को डिफाइन करता है। इसको मुझे थोड़ा बड़ा करना है। ठीक है, स्लैश क्या करता है, मेरा होम यूआरएल को डिफाइन करता है। उसी तरीके से मैं अलग अलग एपीआईज बनाऊंगा, लाइक सेकंड वन इज, मैंने अलग अलग पाथ बनाऊंगा। सेकंड वन इज लॉगिन। ठीक है, तो जैसे ही मैं अपने बेस यूआरएल के सामने स्लैश लॉगिन लिखूंगा, तो वो क्या करेगा, मेरा जो भी मैं पाथ बनाऊंगा लॉगिन के लिए, जो भी मैं लाइक लॉगिन के लिए राउट बनाऊंगा, ठीक है, मतलब ये एपीआई बनाऊंगा लॉगिन के लिए, जैसे स्लैश लॉगिन करके, तो वो उस पर रन करेगा बेसिकली, जो भी कोड रहेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, उसको अपन इम्प्लीमेंट करके ही समझते हैं, इस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं कुछ कोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको मुझे एक बार करने देना, एक बार मैं रन करूँगा, फिर आपको एक बार समझाऊंगा फिर मैंने क्या किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, सिंपली एक राउट बनाऊंगा, दैट इज प्रोडक्ट डॉट जेएस।
ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया है, यहाँ पे सिंपली बेसिकली मैंने क्या बनाया है, एक अपना प्रोडक्ट राउट बनाया है। ठीक है, उसको मैंने कैसे बनाया है वो थोड़ा समझने की बात है। मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया था दैट इज राउट्स। ठीक है, राउट्स करके एक फोल्डर बनाया था कल। कल फिर मैंने आपको बताया था, आगे मैं इसका यूज केस बताऊंगा। ठीक है, तो उस राउट्स में मैंने क्या किया, मुझे एक लाइक एपीआई बनानी है प्रोडक्ट से रिलेटेड, है ना। तो मैंने क्या किया, एक फाइल बना ली दैट इज प्रोडक्ट डॉट जेएस फाइल। ठीक है, तो प्रोडक्ट डॉट जेएस फाइल में क्या करूंगा, जितनी भी एपीआईज रहेंगी प्रोडक्ट से रिलेटेड, मैं सिंपली कहाँ पे बनाऊंगा, प्रोडक्ट डॉट जेएस फाइल में मैं बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, प्रोडक्ट डॉट जेएस बना ली, उसमें मैंने कोड भी लिख दिया। ठीक है, कोड मैंने क्या लिखा है, कोड मैंने सिंपली कुछ नहीं लिखा, वही का वही लिखा है, एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया है यहाँ पे, और एक नई चीज बनाई है दैट इज राउटर। ठीक है, राउटर एक मेथड होती है एक्सप्रेस में जो कि क्या करती है, जो सिंपली क्या करती है, राउट्स को हैंडल करती है। जो भी मैं राउट्स बनाऊंगा, जो भी मैं एपीआईज बनाऊंगा, उसको हैंडल करेगी। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या लगाया, यहाँ पे राउटर बनाया। राउटर एक तरीके से ऐप ही समझ लो, ठीक है, सब ऐप। ठीक है, तो एक्सप्रेस डॉट राउटर करके मैंने राउटर बनाया, और राउटर के अंदर लगाई मैंने गेट मेथड, और मैंने पाथ क्या दे दिया, स्लैश प्रोडक्ट। ये तो सेम है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है ना, ये अपना फंक्शन बॉडी हो गया, राउट हिटेड सक्सेसफुली, मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया। और लाइन नंबर 8 में क्या किया मैंने, इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे राउटर को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। राउटर बनाया, राउटर में गेट मेथड इम्प्लीमेंट की। ठीक है, और उसको मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, इसको सेव किया मैंने, और फिर क्या किया, एक्सपोर्ट किया है। ऑब्वियसली मेरी जो रूट फाइल है, जहाँ से मेरा कोड क्या रहेगा, चालू होगा, जो भी मतलब जब भी मैं सर्वर पे कोड चाल डालूंगा, वो कौन सी फाइल देखेगा, मेरा इंडेक्स फाइल देखेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस राउटर को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है इंपोर्टिंग राउट्स, तो सिंपली मैंने प्रोडक्ट राउटर नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें रिक्वायर लगाया, और अपने उसका पाथ दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा जो प्रोडक्ट राउटर है वो क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। ठीक है, और लाइन नंबर 12 में मैंने क्या किया, ऐप के अंदर यूज मेथड लगाई। यूज मेथड लगा के मैंने क्या कर दिया, अपना प्रोडक्ट राउटर उसमें पास कर दिया। तो जैसे ही मैंने यूज मेथड लगाई, है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से पूरा कोड उठेगा। टेक्निकल थोड़ा विजुअल विजुअल करना क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही मैंने ऐप डॉट यूज लगाई, ऐप डॉट यूज लगाया, प्रोडक्ट राउटर लगाया, है ना, तो ये क्या करेगा, इसके इसके अंदर, ऐप के अंदर यहाँ से पूरा कोड ये वाला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि भैया इसको करने की क्या जरूरत थी, सिंपल यहीं पर ही लिख देते, एक एपीआई बना देते, ऐप डॉट प्रोडक्ट करके, ऐप डॉट गेट, और पाथ यहाँ पे प्रोडक्ट दे देते, और यहीं पर ही बना देते, फालतू झमेला काय के लिए पालना। बट क्या होगा, जब बड़े बड़े आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो एक फाइल में आप ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हो, आपको मल्टीपल फाइल्स बनानी पड़ेगी। ठीक है, मल्टीपल फाइल्स के हिसाब से आप लाइक अलग अलग, अभी तो मैंने मान लो एक लाइन का कोड है, इस प्रोडक्ट राउट में ही तुम देखोगे कम से कम 300-400 लाइन का कोड चला जाता है, सिर्फ एक फाइल में। तो सोचो फिर मैं एक फाइल 300-400 लाइन यहाँ पे लिखता, तो ये वाली फाइल कितनी बड़ी हो जाती। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे राउट एक फोल्डर बनाया, और प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरे राउट्स में यहाँ पे लिखा। ठीक है, और इसको भी इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, इसको भी मैं और ज़्यादा तोड़ सकता हूँ, लाइक कंट्रोलर्स में तोड़ सकता हूँ, सर्विसेज में तोड़ सकता हूँ। ठीक है, बट अभी आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक लेवल के स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ जो कोड किया है ना। नहीं तो जब आप एडवांस पढ़ोगे, लाइक जब आपको 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, जब आप देखोगे कि आप बहुत लाइक कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखोगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फोल्डर्स बनेंगे। ठीक है, उसमें से फिर लाइक आप छोटी छोटी चीज़ की एक वो बना दोगे, यूटिल्स बना दोगे। ठीक है, तो वो चीज़ अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, जो आपको बिगिनिंग लेवल पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या किया मैंने, एक राउट्स बनाया, राउट्स फोल्डर, और उसमें प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, और प्रोडक्ट फाइल बना के मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट राउट को क्रिएट किया, और इस राउट को मैंने एक्सपोर्ट किया, और अपनी जो मेन फाइल है वो इंडेक्स में मैंने क्या कर दी, अपने इंपोर्ट करके विद द हेल्प ऑफ यूज मेथड मैंने इम्प्लीमेंट कर दी। ठीक है, याद रखना इस फोल्डर में जितने भी काम होंगे अपने,
है ना, जहाँ भी काम होंगे वो एंड ऑफ द उसका एंड रूट कहाँ पे होगा, इंडेक्स डॉट जेएस में, है ना। उस फंक्शन को कॉल अपन कहाँ पे करेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस में ही करेंगे। ठीक है, बहुत सी जगह बताऊँ क्या होगा, जैसे मॉडल में मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, फिर मैंने राउट्स में बनाया, ठीक है, मॉडल से बना के राउट्स में कॉल किया, फिर राउट्स को मैं इंडेक्स में तो कॉल कर ही रहा हूँ, तो इस तरीके से क्या होगा, लाइक एंड रूट उसका कहाँ पे होगा, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में, इसलिए मैंने एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाई हुई है। ठीक है, समझ में आया गाइस यहाँ पे क्या किया है मैंने, सिंपली मैंने क्या बना दिया है, लाइक अलग से एक राउट बनाया, दैट इज क्या, मैंने प्रोडक्ट राउट, तो जब भी अब मैं स्लैश प्रोडक्ट पे हिट करूंगा तो मेरी जो प्रोडक्ट राउट है वो चलने लगेगी। ठीक है गाइस, समझ में आया, इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना। ठीक है गाइज, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोस्टमैन, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बैक एंड डेवलपर, एज अ बैक एंड डेवलपर पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पहले अपन समझेंगे कि पोस्टमैन क्या है, क्यों यूज होती है। ठीक है, अभी बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन चेक कर रहे हैं ब्राउजर पे चेक कर रहे हैं, है ना, एपीआईज वगैरह। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि अपना फ्रंट एंड पार्ट अभी रेडी नहीं होता है ना, शुरू में फ्रंट एंड पार्ट रेडी नहीं होता है ना। और जब फ्रंट एंड लाइक रेडी नहीं होगा तो मैं अपनी एपीआईज को टेस्ट कहाँ पे करूँगा। ठीक है, तो एज अ बैकएंड डेवलपर पोस्टमैन क्या रहता है, अपना टेस्टिंग टूल रहता है ना। टेस्टिंग टूल किस लिए, अपनी एपीआईज को टेस्ट करने के लिए। अब देखो, जैसे अगर अब मैं रॉ पे जाऊं, जैसे कि एक एपीआई मैंने बना दी, ठीक है, अब वो फ्रंट एंड में मुझे उसको चेक करना है कि वो सही है या नहीं, तो मैं फ्रंट एंड वाले बंदे से कांटेक्ट करूंगा, फिर वो कहेगा एपीआई इंटीग्रेट करेगा, फिर उसके हिसाब से अपन एरर चेक करेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली लेंथी काम रहेगा, है ना। कभी कभार क्या होता है, फ्रंट एंड रेडी भी नहीं होता है ना, इनिशियल स्टेज पे, जब भी प्रोडक्ट का इनिशियल स्टेज रहता है ना, तब अपना फ्रंट एंड रेडी भी नहीं होता, तो तब बैकएंड डेवलपर अपनी एपीआईज को टेस्ट कैसे करेगा। ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए बेसिकली क्या है अपने पास, अपने पास है एक पोस्टमैन टूल्स। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना, है ना, यहाँ पे गूगल पे जाना, यहाँ पे लिखना पोस्टमैन डाउनलोड, पोस्टमैन डाउनलोड करना। ठीक है, डाउनलोड पोस्टमैन यहाँ पे रहेगा, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, फ्री वाला भी आप करना। ठीक है, लाइक कुछ पैसे वैसे देने की अभी ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, सिंपली इस पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे अपना विंडोज़ के सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं उस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे उसमें, ठीक है, लॉगिन वॉगिन कर लोगे तो इस तरीके से ओपन होगा। लेट मी शो, किसी को कुछ वो होती है ना दिक्कत पोस्टमैन डाउनलोड करने में, जस्ट पिंग कर देना। ठीक है, मैं आपको फाइल ही भेज दूंगा डायरेक्ट। पीसी गेटिंग स्लो डे बाय डे। ठीक है, तो पोस्टमैन अपन क्यों यूज़ करेंगे, बेसिकली अपना एपीआई टेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें अपन अलग अलग, एक और फ़ायदा होता है इसमें, जैसे कि 3 बैकएंड डेवलपर है, मोस्टली कंपनी में यही होगा, जैसे कि एक एप्लीकेशन को लाइक एक डेवलपर तो बनाता नहीं, मल्टीपल डेवलपर बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसमें एक टीम बना लेते हैं कि जो भी एपीआई अपन यहाँ डिफाइन करेंगे ना, वो अब पूरी टीम को दिखेगी। ठीक है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है आई थिंक, तो इसको मैं माय वर्क स्पेस पे जाता हूँ, स्क्रैच से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक स्क्रैच है, मैं इसमें अलग अलग लाइक फोल्डर्स वगैरह भी बना सकता हूँ, है ना। देखो इसमें एच टी टी पी रिक्वेस्ट ग्राफ क्यू एल वेब सॉकेट सॉकेट डॉट आयो, ये सब चल जाते हैं। ठीक है, अपन को तो एच टी टी पी चलानी सिंपली, एक फ़ोल्डर यहाँ से क्रिएट होगा, ब्लैंक कलेक्शन, ठीक है, न्यू कलेक्शन है। मैं इसमें सिंपली करता हूँ ऐड रिक्वेस्ट, यहाँ पे जाना ऐड रिक्वेस्ट, ऐड रिक्वेस्ट करूँगा मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे देखोगे ना तुम, देखो इसको करो, गेट हो गई, पोस्ट हो गई, पुट हो गई, पैच हो गई, डिलीट, ये सब अपन ने पढ़ के रखी ना, ये सबको लाइक मोस्टली अपन ये यूज करने वाले, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ठीक है, तो ये सारी मेथड यहाँ पे दी हुई है। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, जो मैं ब्राउजर पे चेक कर रहा था,
ठीक है। जो एपीआईज मैं ब्राउज़र पे चेक कर रहा था, जैसे कि ये रही मेरी बेस यूआरएल, इसको मुझे क्या करना है, कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है सिंपली। कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी, रिपोस्टमेंट, सिंपली मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जैसे ही मैं इसको पोस्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेंड, यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे सेंड बटन है, ठीक है, टॉप राइट पे इस सेंड बटन है। जैसे ही मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखना मेरी एपीआई हिट हो रही है और जो भी रिस्पॉन्स है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स दिख रहा है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स यही है सेम, ये देखो यहाँ पे अपन जो भेज रहे हैं वही है ना, वही रिस्पॉन्स मुझे पोस्टमैन में यहाँ नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं अपनी बेस यूआरएल हिट करता हूँ, प्रोडक्ट हटा के इसको सेंड करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे हेलो दिस इज बैकएंड एप्लीकेशन, तो ये क्या हो गया, मेरी लाइक बेस यूआरएल हिट हो रही है, ठीक है। अब सिंपली देखो यहाँ से मैं मेथड चेंज करता हूँ, पोस्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, पोस्ट अपन ने बनाई नहीं है अभी तक, ध्यान रखना, देखो एरर आ गया 404, 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, ठीक है। अब ये कोड है 404 है ना, अब अपन को ये कोड भी समझना है, कोड क्या होते हैं बेसिकली, है ना। 404 होता है मतलब नॉट फाउंड, 201 होता है मतलब क्रिएटेड, ठीक है, 200 होता है मतलब सक्सेसफुल, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको गेट एपीआई मैंने बनाई है, अब मैं सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे देखना कोड मेरा 200 आ जाएगा, 200 माने सक्सेसफुल, मतलब आपने जो रिक्वेस्ट बनाई है वो मेरे बैकएंड तक आई है, मैंने उसको पढ़ा है और एक पर्टिकुलर जो मुझे रिस्पॉन्स भेजना था वो मैंने फ्रंट एंड में भेज दिया है, तो उसमें उसने ऑटोमेटिकली कोड क्या लग गया है, 200 कोड। ये सारे कोड अपन बैकएंड से खुद डिफाइन करेंगे, ठीक है, जब भी अपने यूज केस के हिसाब से अपन बैकएंड से खुद डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक मैं क्या करता हूँ, पोस्ट राउट भी बना देता हूँ ताकि और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट में मैंने सेम पाथ दे दिया /प्रोडक्ट, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन है ना, देयर आर टू पैरामीटर, वन इज रिक्वेस्ट, सेकंड इज रिस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन की बॉडी डिफाइन की यहाँ पे मैंने, यहाँ पे सिंपली दिखा रेस्ट डॉट सेंड, ठीक है, रेस्ट डॉट सेंड, और यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दूंगा, पोस्ट प्रोडक्ट राउट is hitted successfully, don't mind my language, my spelling, ठीक है। एक सिंपली मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई, स्लैश प्रोडक्ट मैंने उसको क्या दिया, पाथ दिया, कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैंने सेंड करा दिया सिंपली पोस्ट राउट इज हिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट करूँगा और सेव करूँगा, तो जैसे ही मैं अब यहाँ पे पोस्ट में इसको चेंज करूँगा तो ये मेरी क्या करेगी, पोस्ट राउट को हिट करेगी, ठीक है। पोस्ट किया, पाथ मेरा सेम था, तो ये भी अब मेरी क्या होगी, सक्सेसफुल यहाँ पे दिखाएगी, है ना। पोस्ट प्रोडक्ट राउट इज हिटेड सक्सेसफुली, मतलब जो भी मैंने कोड अब पोस्ट राउट में लिखा है वो रन होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, समझ में आया, पोस्ट गेट का मतलब है ना, अपने पोस्टमैन का मतलब, राउटर का मतलब, है ना। तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो, होप करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, लाइक अलग अलग एपीआईज बनाओ, जिसको अगर इंटरेस्ट आता है पूरा बैकएंड में, है ना, तो वो पूरा बैकएंड डेवलपर भी बन सकता है ना। क्योंकि लाइक कंपनियां मोस्टली ऐसे ही हायर करती हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो इसी तरीके से कंपनियां हायर करती हैं, लाइक जो भी फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं उनको लाइक फ्रंट एंड बैक एंड का नॉलेज होता है दोनों चीज़ का, बट ऑब्वियसली वो एक ही चीज़ में परफेक्ट होते हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर हूँ, बट मुझे बैक एंड करना अच्छा लगता है, तो ये मेरी चॉइस होती है ना।
तो अपने ऊपर है आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आपको बैकएंड पढ़ना है तो पूरा बैकएंड आपको समझ में आना चाहिए, डेवऑप्स वगैरह, ठीक है। तो इसमें धीरे धीरे आपको कमांड बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरीके से अब अगर आप फ्रंट एंड में जाते हैं तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक, उसके बाद हो गया लाइक अपना एनिमेशंस वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सब आपको फिर एडवांस पार्ट करना पड़ता है, ठीक है। इंटीग्रेशंस वगैरह हो गए, तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो एज अ लाइक डेवलपर आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, बैक एंड एंड फ्रंट एंड, है ना। तो ये आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ना, टाइम भी अपना ख़त्म हो गया। आज अपन ने बेसिकली क्या पढ़ा, पोस्टमैन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, पोस्टमैन में कैसे लाइक एपीआई हिट करेंगे, ठीक है। और अपन ने राउट्स बनाना पढ़ा, ठीक है। और अपन ने क्या पढ़ा, दैट इज़ का रिवीजन किया था ऑब्वियसली, राउट क्रिएट किया, पोस्ट और गेट मेथड में अपन ने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखा, ठीक है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। कल अपन क्या करेंगे, डेटाबेस में अपनी डेटा को एंट्री करेंगे, ठीक है। और जितने भी क्रेड ऑपरेशंस वगैरह हैं वो कल परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ऑन दिस राउट, प्रोडक्ट राउट्स पे। ठीक है गाइस, सी यू, मिलते हैं फिर कल। ओके गाइस, बाय।